बीसीसीआई ने एक बड़ा ऐलान किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार ये खबर सामने आई थी कि अब जो खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा उसको इंटरनेशनल मुकाबले में उसका चयन नहीं किया जाएगा। ऐसी खबरें सामने आई थी, ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि अगर आप इंटरनेशनल मुकाबले नहीं खेल रहे हैं, अगर आप एनसीए में नहीं है, अगर आप इंजरी आपको नहीं हुई है, तब आपको डोमेस्टिक खेलना अनिवार्य होगा। हर एक खिलाड़ी को डोमेस्टिक खेलना होगा, अन्यथा फिर उन्हें दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल दिक्कत तो होने वाली है, क्योंकि आजकल मतलब लोग आईपीएल खेलने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और डोमेस्टिक कोई भी खेलना नहीं चाह रहा है। एक मतलब की खबर भी आई थी कि ईशान किशन को बोला गया था कि आप डोमेस्टिक खेल कर आओ, फिर आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपकी वापसी होगी टीम इंडिया में। श्रेयस अय्यर को बोला गया था, वो एक मैच खेल के आए, फिर उन्हें इंग्लैंड टेस्ट के मतलब स्टार्टिंग के जो 2 मुकाबले थे उसमें उन्हें जगह मिली। तो डोमेस्टिक खेलना जरूरी, क्योंकि सीनियर प्लेयर भी और बड़े बड़े प्लेयर्स भी डोमेस्टिक खेलते हैं, लेकिन आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो डोमेस्टिक खेलने पर मतलब इतना यकीन नहीं रखते हैं। हमने देखा भी कि ईशान किशन की आपने बात की, ईशान किशन बड़ोदरा में हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। तीनों ही खिलाड़ी, हार्दिक पांड्या की बात करें और हम बात करें ईशान किशन, दोनों ही मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं और जाहिर तौर पर साफ है कि आईपीएल आ रहा है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति ईशान किशन पर सवाल उठा रहा है और बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं, ना सिर्फ ईशान किशन, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, इस पर बहुत सारे दिग्गजों ने अपना बयान भी दिया है। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने इस पर अपनी राय दी है, तो उस पर भी एक बार नजर डालते हैं। मैं सुन रहा हूं कि बहुत से युवा खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में नहीं खेल रहे हैं। वो खेलते ही नहीं क्योंकि उनका नाम पहले ही आईपीएल में आ चुका है। लोग ये सोचने लगे हैं कि अगर वो आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो उनका चयन हो जाएगा, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे अभी भी खेल रहे हैं। अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट आयोजित हो रहा है और यदि आप फिट हैं और भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है तो जाएं और खेलें। अगर किसी को लगता है कि वो बिना खेले टीम में वापस आ जाएंगे तो होने वाला नहीं है। कड़ा संदेश देना होगा कि आपके बारे में तभी विचार किया जाएगा जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर खेलेंगे। अगर आपको लगता है कि आप केवल आईपीएल खेलेंगे और सारी क्रिकेट उसी के आधार पर खेलेंगे, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अजीत अगरकर के नेतृत्व में चयन समिति इस बात को साफ कर देगी कि ऐसा नहीं होने वाला है। जिस तरीके से हमने आकाश चोपड़ा का बयान सुना श्वेता, ये चीज तो क्लियर है, जिस तरीके से इन्होंने कहा, सही बात कही है, पॉजिटिव बात कही है, क्योंकि खिलाड़ी का जो है दृष्टिकोण यही रह रहा है कि हम देख रहे हैं आईपीएल अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, उससे पहले ही ऑक्शन हो गया, सारी चीजें तय हो गई कि कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में किस फ्रेंचाइजी के लिए खेलेगा, कौन कौन स्क्वाड में शामिल हो गया। और खिलाड़ियों के मन में एक चीज क्लियर हो जाती है कि पैसा यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर हमारा खेलना तय है। T20 वर्ल्ड कप 2024 इसके जस्ट बात है, कोई मुकाबला नहीं है और इसके बेसिस पे हमारा चयन हो जाएगा। तो एकदम सही बात है। और जिस तरीके से चयन समिति है उनको मतलब एक्शन लेना चाहिए कि जो खिलाड़ी सिर्फ आईपीएल में परफॉर्म किए, बेशक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर डोमेस्टिक में नहीं खेल रहे हैं तो उनका चयन नहीं करना चाहिए। उन्होंने अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की बात की, बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसके बावजूद उन्हें इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के स्क्वाड में नहीं शामिल किया गया, जहां पर उनकी जरूरत थी, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है बैटिंग ऑर्डर से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो आकाश चोपड़ा का ये बयान है बिल्कुल सही है। बिल्कुल, ये तो मतलब कि प्लेयर्स की गलत बात है कि आप डोमेस्टिक नहीं खेलते हो, आप फिर ये सोचते हो कि आईपीएल के बेसिस पे आपको टेस्ट टीम में बुला ले जाएगा। चलिए, आईपीएल के बेसिस पे आपका T20I टीम में सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर आपको टेस्ट टीम में खेलना है, उसमें अपनी जगह बनानी है, तो आपको डोमेस्टिक किसी न किसी तरह खेलना ही होगा। जैसे कि अभी हमने ईशान किशन की बात करी, मतलब काफी ज्यादा उनके बारे में बातें हो रही थी कि पता नहीं कहाँ गायब हो गए ईशान किशन, मतलब नजर ही नहीं आ रहे। उनसे बोला गया कि अब भाई झारखंड की तरफ से वो खेलते हैं, फिर झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने बोला कि उनके प्लान का हमें भी कुछ नहीं पता है। फिर ईशान किशन स्पॉट हुए हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या के साथ मतलब कि प्रैक्टिस सेशन करते हैं, तो साफ साफ ये पता चल रहा है कि ईशान किशन का पूरा फोकस आईपीएल पे होने वाला है, क्योंकि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कैप्टन है और उसके बाद से ईशान किशन में मुंबई इंडियंस के लिए ही खेलते हैं। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ईशान किशन का पूरा फोकस आईपीएल के लिए ही होने वाला है। लेकिन यहाँ पे ईशान किशन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो मतलब कि डोमेस्टिक खेलते, फिर क्रिकेट टीम में वापसी करते, टेस्ट टीम में, क्योंकि ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले ने ईशान किशन ने भी। तो ध्रुव जुरेल का अब डेब्यू, ऐसी खबर आ रही है कि ध्रुव जुरेल का अब डेब्यू करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे ईशान किशन ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। और सही बात है कि जब आप मतलब कि नेशनल ड्यूटी पे नहीं हो, आप जब नेशनल क्रिकेट टीम में नहीं खेल रहे हो, तो फिर आप, अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप मतलब डोमेस्टिक खेलिए। अगर वहां पे आप रन बनाते हैं, फिर आपको हो सकता है कि कॉल आ जाए कि भाई आप आओ इंडियन टीम के लिए, मतलब इंडियन टीम में खेलो। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक एक ऐसे खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, सरफराज खान की हम पहले बात करते थे, स्क्वाड में शामिल नहीं किया जा रहा है, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर ईशान किशन जैसे खिलाड़ी जिनके पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन अगर आपको आपका डेब्यू हो चुका है, आपने
आपने अच्छा परफॉर्म कर चुका है, उसके बाद अगर आप ये सोच लें कि आपके नाम पर और आपके आईपीएल के परफॉर्मेंस पर आपकी बार बार नियुक्ति होगी, आपका बार बार चयन होगा, तो ये गलत है। और मुझे लगता है जिस तरीके का निर्णय बीसीसीआई ने लिया है, जिस तरीके से रिपोर्ट्स में खबरें सामने आ रही है, बिल्कुल सही। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर जो है किस तरीके से खिलाड़ियों पर सख्ती लागू की जाएगी। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरे बयान पर, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।